हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। जी हाँ मेरे दोस्त, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे ये आप लोग का पूरा जैसे बोर्ड परीक्षा की कॉपी मिलती है वही ये कॉपी है। ऐसे ही आप लोग को मिलेगी कॉपी। और मेरे पास ये मॉडल पेपर है आप लोग का लेटेस्ट पैटर्न पे जो 2022-23 का सिलेबस है, जिसमें आप लोग के शुरू में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा इसी के आधार पे पूरा हम लोग नए पैटर्न के आधार पे लिख कर देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे 2023 में। क्योंकि देखिए शुरू में आप लोग के 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, तो थोड़ा पैटर्न बदल गया है। तो नए पैटर्न के अनुसार बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखे मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और कहूँगा कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आप लोग का पूरा लेटेस्ट पैटर्न पे सारी चीज़ें मिल रही हैं। जो नया आप लोग का पेपर पैटर्न है उसी के आधार पे मैं सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को ये कुछ चीज़ें भरना होता है शुरू में। तो चलो इसको मैं फटाक बता देता हूँ। हालांकि पहले ये मैंने बताया हुआ है तो इसलिए मैंने ये लिख रखा है पहले से ही। देखो यहाँ ऊपर आपको कुछ नहीं भरना है। ये ऊपर जो चीज़ है कि केंद्र व्यवस्थापक की मुहर या केंद्र की मुहर, यहाँ आपको कुछ भी नहीं भरना है। उसके अलावा आपको यहाँ नीचे जो है ना ये कक्ष निरीक्षक भरे, या उसके अलावा देखिए नीचे ये सारी चीज़ें आपको इधर कुछ नहीं भरना है और ना ही इधर कुछ भरना है। आपको केवल आपको इतनी चीज़ें जो हैं इतनी ही भरनी है। क्या सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक क्या दी है, तो आपका जो भी अनुक्रमांक है यहाँ पे डाल लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2 3 5 7 9 6 मैंने ये ले लिया है। ठीक, ये अंकों में। उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, आपका जो अनुक्रमांक यानी वही रोल नंबर ये जो आपने ऊपर लिखा उसी को आप यहाँ शब्दों में लिख दीजिए। तो देखो शब्दों में चूंकि मतलब पिछले साल क्या था, अभी 2022 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें मतलब 10 अंकों का रोल नंबर आपको मिला था यानी अनुक्रमांक। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए केवल 6 ही अंक लिख रखा है। तो यहाँ पे 10 अंक आप लोग लिखोगे तो उसको देखो, इसको आप तो 6 अंक तो है तो आसानी से पढ़ लोगे कि जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख आसानी से पढ़ लिया। आप लोग लिख लोगे कि 2,35,796 ऐसे लिख लोगे। लेकिन अगर यही मतलब 10 अंकों तक जाए तो शायद आप न पढ़ पाओ और आपको लिखने में परेशानी हो। तो उससे अच्छा आप लोग जैसे ये 2 है तो उसको 2, 3 है तो उसको 3, 5 है तो 5, ये 7 है तो 7, ये 9 है तो 9 और ये 6 है तो 6। ये लिखने का मतलब बेस्ट तरीका होता है। और काफ़ी सारे लड़के हो सकता है इस पे कमेंट करें कि ये सही है क्या, तो हाँ ये लिखना बिल्कुल सही है, वैलिड है। मैं ग्रेजुएशन का भी मेरा पेपर हुआ था यूनिवर्सिटी का, तो उसमें मैंने ऐसे ही लिखा था। सबको ऐसे ही लिखना मतलब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश में भी यहाँ लिख सकते हो, जैसे ये 2 है तो इसको 2, ये 3 है तो इसको 3 ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन हिंदी में लिखना ज़्यादा आसान होता है सबके लिए। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ विषय जो भी हो, आप हिंदी है तो हिंदी डाल दीजिएगा। प्रश्न पत्र में आपको क्या डालना है, तो देखो प्रश्न पत्र में पहले क्या होता था कि 2-2 पेपर होते थे एक ही सब्जेक्ट के। तो जो पहला पेपर था उसको फर्स्ट और जो दूसरा पेपर होता था उसको सेकंड डाला जाता था। लेकिन अब तो सब एक ही पेपर हो रहा है हर एक सब्जेक्ट का, तो यहाँ फर्स्ट ही आपको डालना है हमेशा। प्रथम प्रश्न पत्र तो प्रथम प्रश्न पत्र आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और या रोमन अंक में ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब देखो यहाँ एक मैं यहाँ पेपर भी है मेरे पास, ये देखो आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हिंदी का क्लास 10th का। तो यहाँ पे देखो ये हिंदी लिखा है 2022 और यहाँ 8 से 1 डबल ये कोड है ना, इसी को यहाँ पे भरना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेम टू सेम ऐसे भरा है। ये हर सब्जेक्ट में अलग अलग होता है और हो सकता है हर एक मतलब बच्चे का मतलब हर एक जो भी पेपर लड़का दे रहा है उसका अलग अलग हो, क्योंकि कई सेंटर पे आप लोग का पूरे यूपी में जो एग्जाम होता है ना, तो उसमें हर एक सब्जेक्ट का लगभग 5-5 या 6-6 प्रकार का पेपर होता है। तो उसमें हर एक पेपर का अलग अलग कोड रहता है। तो आपको मतलब यहाँ पे देख लेना है और आपका जो भी कोड है उसको यहाँ पे भर देना है। क्लियर। और एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे मैंने दिन लिख दिया है। मान लीजिए परीक्षा का दिन सोमवार है तो सोमवार लिख दिया हूँ। और परीक्षा तिथि एवं पाली, तो परीक्षा तिथि में आप लोग लिख दीजिए जो भी आप लोग का जिस दिन एग्जाम हो ऐसे लिख दीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। और पाली में, तो पाली में देखिए पाली क्या होता है, जैसे आप लोग का देखिए होंगे एक सुबह वाला 10th का एग्जाम होता है और शाम वाला पाली मतलब 2 बजे से आप लोग का क्या होता है 12th वालों का एग्जाम होता है। तो आप लोग का सुबह वाला तो प्रथम पाली में हो रहा है, तो यहाँ आप लोग ऐसे मतलब प्रथम पाली ऐसे लिख दीजिएगा, काम आपका खत्म। ठीक है, या रोमन अंक में भी फर्स्ट लिख सकते हैं जैसे ये मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद ये नीचे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इधर भी आपको कुछ नहीं करना है। इतना आप लोग का शुरू में आप लोग को इतनी चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद आपको इधर आना है। देखो इधर आओगे तो ये आप लोग का फर्स्ट पेज हो गया। इधर ये आप लोग का देखो ये सेकेंड पेज आपका हो गया। सेकेंड पेज अब देखो इसमें क्या है कि इधर
इधर थोड़ी मतलब आप लोग का सब मतलब जहाँ सेंटर गया होता है उसका सब मोहर वोहर सब यहाँ पे लगता है, तो मोहर जो लगता है ना वो इधर सब थोड़ा उतर जाता है, तो आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी आपको। तो मैं कहूँगा आप यहाँ से न लिखकर यहाँ से आप लिखना प्रारंभ करो, ठीक है। और यहाँ से कैसे लिखना प्रारंभ करोगे, तो चलो मैं आपको एक एक चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने लिख रखी है, चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लोग देखो 20 नंबर का आप लोग को शुरू में बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, और आप लोग का पूरा पेपर खंड अ और खंड ब के अंतर्गत 2 भागों में डिवाइडेड होगा। ये तो सब जानते हो कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न 20 अंक के होंगे वो खंड अ के अंतर्गत, और जो 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे मतलब जिसमें संदर्भ, व्याख्या, निबंध सब लिखने को होगा, वो 50 अंकों का वो खंड आप लोग का ब के अंतर्गत पूछेगा। तो कैसे आप लोग को डालना है यहाँ पे हेडिंग, तो आपको डाल लेना है यहाँ पे खंड अ, ऐसे आपको यहाँ पे खंड है तो खंड अ, और बहुविकल्पीय प्रश्न है तो बहुविकल्पीय प्रश्न, ऐसे आपको हेडिंग डाल लेना है। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये प्रश्नों का मतलब क्रम क्या है, 1 2 3 4 ऐसे है। तो यहाँ पे मान लो पहले का आपको उत्तर लिखना है तो कैसे लिखोगे, यहाँ ऐसे फर्स्ट प्रश्न डाल दोगे और इसका उत्तर फर्स्ट उत्तर, ठीक ऐसे लिख दोगे। और इसका उसके बाद इसका जो भी सही है, जैसे कलम का सिपाही किस गद्य विधा पे आधारित रचना है, तो जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र। तो आप सब लोग जानते हो कि कलम का सिपाही जीवनी विधा पे आधारित रचना है, तो इसका क ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे क और लिख दोगे जो भी उसमें लिखा है जीवनी, तो यहाँ पे जीवनी लिख दोगे। उसी प्रकार सेकंड प्रश्न की भारतीय युग के निबंधकार हैं, तो श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। तो ये तीनों गलत है। बालकृष्ण भट्ट क्या है, भारतीय युग के निबंधकार हैं, तो यहाँ पे आप इसका ऐसे लिख दोगे कि सेकंड का उत्तर, और सेकंड का उत्तर क्या आप लिखोगे, ख क्या बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड नंबर की बारी आ जाती है कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकी में कुल कितने पात्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग सेम यहाँ पे तीसरे का उत्तर लिख लोगे, थर्ड ऐसे उत्तर दाग दोगे, और यहाँ पे लिखोगे ग इसका, क्योंकि इसका ग सही है कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान में कुल 7 पात्र हैं, तो यहाँ पे आप ग लिख दोगे और कुल 7 पात्र ऐसे लिख दोगे। उसके बाद मान लो ये चौथा प्रश्न है, तो चौथा प्रश्न है और इसका जो मतलब इसका चौथा सही है, ये रोमन अंक में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे आप लोग का पेपर में क ख ग घ ही लिखा रहेगा जैसे ये लिखा है, ठीक है। रोमन अंक में नहीं लिखा रहेगा, और रोमन अंक में लिखा रहेगा तो ये पूरा रोमन अंक में लिखा रहेगा, तो यहाँ थोड़ा ये मिस्टेक है, ठीक। तो यहाँ क ख ग जो भी इसका सही है उसका मतलब जैसे मैंने ये आपको बताया एक एक लाइन छोड़कर आप लिखते जाइएगा पूरा। तो इस प्रकार आप लोग के पूरे के पूरे मान लीजिए आप 20 बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसे कर लिया, आपने लिख लिया, ठीक। अब देखिए मान लीजिए आपको बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, जैसे मान लीजिए दूसरा प्रश्न ही नहीं आ रहा है, तो क्या आप कहोगे कि पहले के बाद मैं ये दूसरा मैं लिखा हूँ, क्या यहाँ पे सीधे तीसरा लिख सकता हूँ, तो हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हो, लेकिन आप कोशिश करना कि छूटे ना, उसके लिए जगह छोड़ देना। जैसे 2 का उत्तर लिखकर यहाँ पे कुछ लिखना मत, ठीक है। 3 का उत्तर और यहाँ पे जो भी इसका उत्तर हो लिख दीजिए, क्योंकि बाद में आपको याद आ जाए या कहीं से किधर से मिल जाए कुछ, तो आप लिख देना, ठीक। मतलब ज़्यादातर ये कोशिश करना, बाकी आप छोड़ भी सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा है तो। और अंत में जाकर फिर एक बार अंत में जाकर कहीं आप ऐसे खंड अ और बहुविकल्पीय प्रश्न और जो नंबर आपने क्वेश्चन छोड़ा है मान लीजिए आपको याद आ गया, तो उसको ऐसे हेडिंग डालकर आप लिख सकते हो, ठीक। तो आई होप यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ये तो मान लो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसे आप लोग लिख लोगे, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे आप लोग का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद 21वां जो प्रश्न आ जाता है वो संदर्भ व्याख्या से रिलेटेड आ जाता है। जैसे आप लोग को ये एक गद्यांश दिया हुआ है और इससे रिलेटेड ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं, और इसमें अथवा का भी ऑप्शन रहता है गद्यांश में, आपको ये कीजिए या ये कीजिए ऊपर या नीचे वाला, ठीक है। और इससे भी रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न पूछा है। तो मान लीजिए आपको ऊपर वाला करना है, जैसे उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना। देखो इसको पढ़ने से ये पता चल रहा है ना कि आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित उस मतलब उसी में का ये मतलब गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसी में का ये है। तो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर क्या है, मित्रता, ठीक है। तो और जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आप लोग इसका संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखोगे, चलो यहाँ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो आप खंड ब में आप लोग आ गए, तो यहाँ मान लो देखो जैसे आपने ये मतलब ये लिखते लिखते गए, मान लीजिए कहीं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया, और 20 में मान लीजिए यहाँ 20 आकर यहाँ मतलब यहाँ पे 20 नंबर आ गया और 2-3 लाइन बचती है यहाँ पे नीचे, तो आप यहीं पे मतलब खंड अब ब मत लिखिएगा, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाइएगा इधर, ठीक है। इधर और इधर आप खंड ब दागिएगा, और आप लोग कहोगे कि अगर थोड़ा सा ही जगह बच जाए, जैसे ऊपर हमने
इसमें 2 ही 3 लाइन लिखिए, नीचे भी जगह बचा है तो आप लोग यहीं पे मतलब यहीं से भी हेडिंग डाल सकते हो। कैसे? तो आप कम से कम इसमें 1-1 लाइन छोड़ रहे हो तो इसमें 2 या 3 लाइन छोड़ देना, जैसे 1, 2, 3 कि हाँ अंतर समझ में आ जाए खंड अ और खंड ब में। तो 1, 2, 3 मान लो मैं 3 लाइन छोड़ देता हूँ, इस चौथे में मैं डाल देता हूँ खंड ब। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा ऐसे, खंड ब। अ के बाद ये खंड ब है और इसमें क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न है, क्योंकि इसमें है ना, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। खंड ब के अंतर्गत आप लोग का यहाँ पे देखो, ये आप लोग का वर्णनात्मक प्रश्न है, तो इसका आप लोग यहाँ पे लिख दो वर्णनात्मक प्रश्न ऐसे, वर्णनात्मक। ठीक है, आप लोग को क्या लिख देना है यहाँ पे जो भी है। 1 मिनट, यार ये दिक्कत कर रहा है, इसको रुको मैं मोड़ लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वर्णनात्मक प्रश्न है, तो आप लोग लिख दो वर्णनात्मक प्रश्न, जो भी हो यहाँ पे आपको लिख लेना है सिंपल। और इसे थोड़ा इसको नीचे से आप ऐसे कर दीजिए। अब हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे आप लोग को अब 21वां प्रश्न है, उसका क और ख दिया है। तो अगर आपको क करना है तो क कीजिए, या ख करना है तो ख कीजिए। तो आपको अब यहाँ पे थोड़ा लिखना है, यहाँ पे थोड़ा ऐसे कि प्रश्नोत्तर संख्या 21 और 21 का अब आपको क्या करना है, क करना है कि ख करना है। अगर क करना है तो क्वेश्चन में ऐसे क डाल दीजिए और ख करना है तो आप ख डाल दीजिए। ठीक है, ये क करना है तो क, क्योंकि अथवा है ना, तो क आप कीजिए या ख कीजिए। तो क करना है तो क डाल दीजिएगा, ख करना है तो ख डालिए। ठीक, तो मान लीजिए मैंने क डाल दिए यहाँ पे। अब इसको भी थोड़ा इस तरह आप ऐसे कर दीजिए। ओके, और उसके बाद यहाँ से आप लोग लिखिए इस फर्स्ट प्रश्न का। देखिए इसमें 3 ठे प्रश्न पूछा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ देखो आप ऐसे आप इसका हेडिंग डाल दोगे। ठीक है, यहाँ साइड में कर लेता हूँ। यहाँ फर्स्ट का उत्तर भी आप डाल देना। फर्स्ट यहाँ पे काला पेन से, सॉरी काले पेन से ऐसे यहाँ पे फर्स्ट आप लिख देना और ऐसे उत्तर लिख देना। और लिखना यहाँ पे क्या लिखना है, फर्स्ट हमें उपयुक्त गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पे आप काले ही पेन से आप यहाँ संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, आपको संदर्भ हेडिंग डाल देना है और यहाँ पे आपको लिखना है। संदर्भ में क्या लिखेंगे भाई, ये हम लोग का मित्रता वाले चैप्टर से है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है आपको मैंने बता रखा है। यहाँ से आप लिख लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग जो भी हो लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बस आपका संदर्भ हो गया, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट प्रश्न मान लो आपने संदर्भ लिख लिया। अब हमें कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो ये रेखांकित अंश ये नीचे मतलब जैसे ये आप लोग देख रहे हो लाइनिंग है, तो इसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो व्याख्या अब मैंने सिंपली आपको बताया। अब आप लोग क्या करोगे कि सेम जैसे यहाँ पे 1 लाइन छोड़कर उत्तर लिख रहे थे, तो मान लीजिए अब तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। मान लीजिए कहीं ये बीच में ही होता तो यहाँ 1 लाइन छोड़कर यहाँ से आप उत्तर मतलब सेकंड का उत्तर लिखना प्रारंभ करते, लेकिन तो अब तो हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे इधर आ जाते हैं। और इधर देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ इधर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको ये हासिल इसको बोलते हैं, शायद मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते होंगे इसको। तो ऐसे जो भी है इसको आपको खाँच लेना है। चलिए मैं खाँच मीन्स खींच लेना, इसको आपको खींच लेना है ऐसे। ठीक, इसको आप लोगों ने खींच लिया। अब देखो इसके बाद हम लोग का ये इधर हमने किया फर्स्ट का उत्तर, यानी जो ये हम लोग का 21वां प्रश्न था। ठीक है, इसका हमने फर्स्ट प्रश्न कर लिया, मतलब इसका क का फर्स्ट प्रश्न। अब हमें सेकंड करना है। तो आप लोग यहाँ हेडिंग क्या डालोगे, मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आप लोग क्या डालोगे, सेकंड का उत्तर। और सेकंड में हमें क्या करना है, बोल रहा है हमें क्वेश्चन में कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ आप लोग लिख दोगे, सीधे व्याख्या भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि रेखांकित। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या ऐसे आप मतलब हेडिंग डाल सकते हो, या केवल व्याख्या भी हेडिंग डाल सकते हो। और उसके बाद जो भी इसका आप लोग को मतलब अपने मन से बनाकर, जैसे उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। अब इसको अपने मन से बनाकर मतलब यहाँ पे लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि एक मतलब उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार ये है ना, तो हमें एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें उच्च और महान कार्यों में हमारी मतलब हमारे मन को बढ़ाए, हमको साहस दिलाए कि हम उस कार्य को
अचीव कर सके। तो जो भी हो आप ऐसे मतलब बनाकर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिख देना, ठीक। तो इस तरह करोगे। अब देखो इसका थर्ड, फिर हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए, ये थर्ड है प्रश्न। तो मान लो आप व्याख्या इसका किए, आकर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे व्याख्या खत्म हो गया, उदाहरण के तौर पे मैं ले लेता हूँ। तो फिर एक लाइन छोड़कर अब इसका थर्ड का उत्तर लिखना है, तो एक लाइन छोड़कर यहाँ पे थर्ड आप डाल दीजिएगा और ऐसा उत्तर, ठीक, सिंपल। और यहाँ थर्ड हमें क्या करना है कि थर्ड का उत्तर केवल क्वेश्चन कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए, तो ये आप गद्यांश पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा और यहाँ सिंपली इसका उत्तर लिख दोगे, ठीक। तो ये आप लोग का क्या 21वां प्रश्न हो गया। इस तरह आप लोग को कुछ करना है। उसके बाद सेम आप लोग को 22वां प्रश्न भी इसी तरह करना है। जो 22वां प्रश्न है आप लोग का ये गद्यांश से था और ये आप लोग का पद्यांश से है, ठीक। इसमें भी क और ख का ऑप्शन रहता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे कि आप लोग एक लाइन छोड़ दोगे और फिर एक लाइन या फिर 2 लाइन भी छोड़ सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करिएगा कि एक ही लाइन छोड़िएगा। यहाँ पे आप उत्तर लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे फिर आप हेडिंग डालिएगा, एक या 2 लाइन, चलिए आप 2 लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि नया प्रश्न आप स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लोग डालिएगा ऐसे कि प्रश्नोत्तर संख्या। अब प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, ये 21 के बाद हम लोग क्या 22 है, और 22 का मान लीजिए आप इसमें भी क ख है, जैसे यहाँ पे ये क है ना, और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर आप लोग का देखिए, इधर आपका ख भी है, अथवा में कर मतलब दोनों में से एक करना है। तो आप मान लीजिए इसमें ख करना चाहते हैं तो यहाँ पे ख लिख दीजिए, ठीक। और बस यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे आप लोग इसमें अब आप लोग को क्या करना है कि इसमें देखिए, इसमें भी आपको संदर्भ और भावार्थ लिखना है। तो यहाँ पे संदर्भ लिखना है तो यहाँ पे फर्स्ट का उत्तर ऐसे डाल दीजिए और यहाँ पे संदर्भ, और संदर्भ आप इसका जो भी हो संदर्भ यहाँ पे लिख दीजिए। और सेम मैंने आपको बताया लिखने के बाद जहाँ मान लो यहाँ एंड हो जाएगा तो फिर एक लाइन छोड़कर सेकंड का उत्तर ऐसे। फिर अब मान लो आप लोगों ने सेकंड का जो भी आपको भावार्थ लिखना है, जैसे यहाँ पे कहा है ना कि प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ लिखिए, तो यहाँ पे भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे आपको भावार्थ मतलब यहाँ पे हेडिंग डाल देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे भावार्थ हेडिंग डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी इसका भावार्थ हो लिख देना है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर यहाँ पे थर्ड का उत्तर और ऐसा ही आपको लिख देना है। अब देखो, अब आप लोग का क्या, ये 22वां प्रश्न भी खत्म। अब 23वां प्रश्न आता है। अब 23 नंबर प्रश्न आता है तो इसका आप देखो यहाँ पे अब क्या करोगे, फिर आप लोग यहाँ से आप लोग 1-2 लाइन छोड़कर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 23 मतलब डालोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डालोगे तो थोड़ा सा जगह बच रहा है, उससे अच्छा आप इस मतलब इतना आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट पेज पे सीधे चले जाओ, यहाँ इस पेज पे आ जाओ, ठीक। और यहाँ पे आप सेम वही आप लोग को ये बार बार लाइनिंग जो खींचनी होती है, इसको आप लोग खींचना होता है, उसको आप खींच लीजिए। यहाँ पे मैं खींच लेता हूँ, ये 1 मिनट, ये लाइनिंग मैंने खींच लिया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है आप लोग, अब देखिए अब 23वां प्रश्न है। तो 23वां प्रश्न में भी यहाँ पे आप हेडिंग डालिए, जो भी हेडिंग है आप, सॉरी पहले क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तर संख्या आपको क्या डालना है 23। और इसमें भी क ख का ऑप्शन है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो 23 है इसका क, और इधर मैं आपको दिखाया था वो सॉरी इधर 1 मिनट, थोड़ी दिक्कत हो रही है, माफ़ करना। अथवा कर देखिए यहाँ पे ख भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मान लीजिए क करना है तो यहाँ पे आप क डाल दीजिए हेडिंग, और इसका आप लोग को संदर्भ, यहाँ पे देखिए आप लोग को इसका क्या करना है, इसका देखिए संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। ये मतलब ये आपका संस्कृत वाला आप श्लोक आ गया, ठीक है। श्लोक नहीं, संस्कृत का ये गद्यांश है, ठीक है। वाराणसी वाला जो चैप्टर है उसी का ये लाइन दिया गया, तो इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। तो सेम जैसे मैंने आपको पीछे बताया ऐसे आपको कर देना है। और इसमें आप लोग का फर्स्ट सेकंड नहीं दिया है, देखिए इसमें आपको कहीं फर्स्ट सेकंड नहीं दिया है, तो फर्स्ट सेकंड आपको डालने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। आपको सीधे यहाँ पे संदर्भ लिखना है इसका, मतलब ऐसे संदर्भ का हेडिंग डाल देना है और ऐसे इसका जो भी संदर्भ हो संदर्भ लिख देना है। मान लो यहाँ संदर्भ आकर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे आप इसका हिंदी अनुवाद करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि हिंदी अनुवाद ऐसे आप डाल दीजिए, और यहाँ से जो भी है इसका हिंदी अनुवाद उसको कर दीजिए, सिंपली काम ख़त्म। तो ये आपका मतलब ये आप लोग का गद्य से था। अब उसी प्रकार इसका जो क वाला, ये ख वाला जो होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सॉरी मैं शायद पीछे उल्टा बोल दिया, जैसे 23 का ये क है तो ये एक है, और इधर आपका देखिए इधर एक ये है आप लोग का, दोनों में से कोई एक करना है। और ये जो ख है आप लोग का देखिए, ख है निम्नलिखित
संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसमें देखिए, इसमें भी 2 आप लोग का श्लोक दिया है, ये नए पैटर्न के अनुसार है, ठीक है। पुराने पैटर्न पे आप लोगों का क्या करता था कि एक ऐसी लाइन दे देता था, एक श्लोक दे देता था, लेकिन इस बार क्या किया है कि आप लोग का इस प्रश्न में 2 प्रश्न देगा, और क और ख, और क में आप लोग का देगा 2 आप लोग का गद्य मतलब गद्यांश टाइप का, उसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना रहेगा, और ख प्रश्न में देगा आप लोग का 2 ठे श्लोक, यानी इसको आप पद्यांश बोल सकते हो, और इसमें से आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना रहेगा। तो सेम ये प्रश्न इसका ख है ना, तो यहाँ जैसे हमने प्रश्नोत्तर संख्या 23 का क डाला, उसी प्रकार यहाँ पे 1 लाइन छोड़कर या 2 लाइन छोड़कर आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 23 का, या चूंकि ये उसी का पाठ है, ठीक है, 23वें का ही पाठ है, तो या एक ही लाइन छोड़िए यहाँ पे, और प्रश्नोत्तर संख्या 23 यानी 23 का आप ख ऐसे हेडिंग डाल लीजिए। और सेम इसका भी सिंपल क्या करना है आपको, इसमें से दोनों में से कोई एक करना है, ठीक। तो दोनों में से कोई एक करना है, तो जो भी आपको करना रहे उसका मान लीजिए यहाँ संदर्भ लिख दीजिए, यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाल दीजिए, और संदर्भ लिखने के बाद मान लीजिए आपने संदर्भ लिखा, यहाँ आकर ख़त्म हो गया, फिर 1 लाइन छोड़कर यहाँ पे आप लोग उसका हिंदी अनुवाद ऐसे हेडिंग डाल दीजिए, और यहाँ पे आप इसका हिंदी अनुवाद कर दीजिए। सिंपल इस प्रकार आप लोग का ये आप लोग का 23वें का क मतलब और ख आप लोग कर लोगे। 24वां प्रश्न आप लोग का खंड काव्य से रिलेटेड रहेगा, जो 3 मार्क का रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग नीचे 2 लाइन छोड़कर, ठीक है, क्योंकि आप नया प्रश्न स्टार्ट कर रहे हो, तो 1, 2 या फिर 3 लाइन छोड़कर, ठीक है, नया प्रश्न दाग दोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 24 यहीं पे आप डाल सकते हो, या यहाँ पे मान लो थोड़ा सा जगह बच रहा है तो आप नेक्स्ट पेज पे इसको छोड़कर चले जाओ, और नेक्स्ट पेज पे आप लोग ये डाल दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 24। और इसमें क ख इसमें देखिए आपको कौन सा करना है, क्योंकि इसमें आपको छांटना होता है। प्रश्नोत्तर संख्या 24 में हर एक जिले का देखिए खंड काव्य बहुत दिया रहेगा, यहाँ पे दिया है, इधर भी आप लोग देखोगे। 1 मिनट मैं इधर आ जाता हूँ, माफ़ करना यार, दिक्कत हो रही है थोड़ी। देखो यहाँ पे बहुत सारा खंड काव्य दिया रहता है, तो इसमें से क्या करना है कि आपको मतलब जो भी आपके ज़िले का है, ये हर एक ज़िले का डिसाइडेड होता है, और हर एक ज़िले का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप अपने ज़िले का खोज लीजिएगा, किस कौन सा है, मान लीजिए ये है, तो इसका आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 23 का 6 और फर्स्ट का उत्तर, इसमें फर्स्ट सेकंड है, तो यहाँ पे आप मतलब जो भी प्रश्नोत्तर संख्या डाले उसका फर्स्ट का उत्तर ऐसे लिख दीजिएगा सिंपली, ठीक। उसके बाद मान लीजिए इधर मैं आ जाता हूँ, एक और पेज लेता हूँ, और इस पर आपको कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ। यहाँ पे चलिए मैं थोड़ा खींच लेता हूँ ये लाइन, 1 मिनट। ओके, अब देखो यहाँ पे आप लोग का 25वां प्रश्न आ जाता है, प्रश्नोत्तर संख्या 25, इसका क और ख है। इसमें आप लोग को क्या लिखना है, जीवन परिचय और प्रमुख रचना का नाम लिखना है। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे, तो देखो आप लोग यहाँ पे ऊपर डाल दोगे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या, और यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि देखो यहाँ पर क है ना इसका, तो आप लोग 25 का ऐसे क डाल दीजिए, ठीक, काम खत्म। अब देखो इसमें क्या लिखना है आपको कि 3 ठे आपका दिया है, इसमें से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हाँ, जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। तो मान लो आप जयशंकर प्रसाद का लिखना चाहते हो, फर्स्ट है, तो आप लोग यहाँ लिख दो प्रश्नोत्तर संख्या 23 का क ऐसे आपने डाल दिया, और इसका आप यहाँ पे डाल दो फर्स्ट का उत्तर, और यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिएगा कि जीवन परिचय, या यहाँ पे फर्स्ट का उत्तर, और यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ये ऐसे जयशंकर प्रसाद, और नीचे आप लिख दीजिएगा कि जीवन परिचय, ऐसे आप डाल सकते हो, या केवल यहाँ पे आप जयशंकर प्रसाद डाल सकते हो, और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि जीवन परिचय, और यहाँ से आप लिखना इनका जीवन परिचय स्टार्ट कर सकते हो, या केवल ऐसे लिखे तो यहाँ से आप बस यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए जीवन परिचय लिखना। मान लीजिए जीवन परिचय लिखकर इधर नीचे आपका आकर ख़त्म हो गया जीवन परिचय, तो 1 लाइन छोड़कर ऐसे मतलब हेडिंग डाल देंगे कि प्रमुख रचनाएँ, ऐसा प्रमुख रचनाएं हेडिंग डाल देंगे, और जो भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आप लोग लिख देंगे, ठीक। अब मान लो इसी में अगर आपको सेकंड लिखना रहे, जैसे यहाँ पे सेकंड लिखना रहे, तो यहाँ पे आप सेकंड का उत्तर लिख दीजिएगा, और सेकंड जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जीवन परिचय ऐसे आप लिख दीजिएगा, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे लिख दीजिएगा, और यहाँ जीवन परिचय और यहाँ पे लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। सिंपल है,
ठीक है। उसी प्रकार आप लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 26 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंस्ट्रक्ट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लोग को यहाँ पे मान लीजिए आपका ये खत्म हो गया सारी चीज़ें, तो सिंपली 2 या 3 लाइन छोड़कर नया प्रश्न है तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 26 यहाँ पे डाल दीजिए और एक श्लोक लिख दीजिए सिंपल। और उसके बाद इधर आप लोग का आ जाता है ये 27 नंबर प्रश्न। तो 27 नंबर प्रश्न भी आपको क्या करना है कि 2 इसमें क्वेश्चन है जिनका आपको आंसर लिखना है। तो आप लोग सिंपली वही जो बताया मैं, पीछे जो भी प्रश्न हो वो समाप्त हो गया हो, अब नया प्रश्न आप लोग लिख रहे हो तो 2 से 3 लाइन छोड़ देना और फिर प्रश्नोत्तर संख्या जो यहाँ पे 27 है उसको 27 डाल देना। तो इसको मान लो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए डाल लेता हूँ, प्रश्नोत्तर संख्या 27 मैंने डाल लिया यहाँ पे। और यहाँ पे इसका देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे है। तो मान लो जो भी उत्तर लिखना है फर्स्ट का लिखना है, सेकंड का लिखना है। मान लो फर्स्ट का नहीं आ रहा है, सेकंड का आ रहा है और केवल 2 का उत्तर लिखना है, 4 थे आपको ऑप्शन रहेगा। तो सेकंड का आ रहा है कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति, वाराणसी मरणम मंगल है। तो यहाँ सेकंड का उत्तर लिखना है तो यहाँ पे आप लोग लिख लो सिंपली 1 मिनट। यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे लिख दो कि सेकेंड उत्तर, जो भी उत्तर है यहाँ पे लिख दो। उसके बाद आप लोग को क्या इसमें एक और प्रश्न का उत्तर देना है, मान लो चौथे का आपको उत्तर देना है तो एक लाइन छोड़कर यहाँ आई भी उत्तर, दोनों का यहाँ पे उत्तर लिख दो, काम खत्म। प्रश्नोत्तर संख्या 27 का। और 28 में क्या करना है, फिर यहाँ पे मान लो ये खत्म पेज तो नए पेज पे यहाँ पे आ जाना है, नए पेज पे। और यहाँ पे आप लाइनिंग खींच लेना, मुझे बार बार खींचना पड़ रहा है, चलो मैं खींच ही देता हूँ। यहाँ पे ये मान लो ऐसे लाइनिंग आप लोग खींच लेना और लाइनिंग खींचने के बाद जो नया और जो अंतिम प्रश्न है 27 के बाद जो 28 नंबर प्रश्न है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो वो है किसी इन कोई मतलब 4 ऑप्शन देगा, इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना रहेगा। तो निबंध लिखना मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 28 है तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पे सिंपली कि प्रश्नोत्तर संख्या 28, प्रश्नोत्तर संख्या 28 या 28, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि निबंध लिखना है इनमें से किसी एक विषय पे। तो जो भी है मान लो आपको ये प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध लिखना है तो आप यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे सिंपली यहाँ थर्ड का उत्तर ऐसे मतलब लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा कि प्रदूषण की समस्या और समाधान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, ऐसे आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, ऐसे थोड़ा इस तरह कर दीजिएगा। और लिखते समय आप लोग जानते हो कि मतलब रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, तो यहाँ आप लोग रूपरेखा तैयार कर लेना, ठीक है, रूपरेखा। और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना हर एक निबंध में, ठीक है, तो प्रस्तावना। और आपको जो मन आ रहा है कि प्रदूषण की समस्या तो प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण का समाधान है तो एक हेडिंग बना लेंगे प्रदूषण का समाधान, एक हेडिंग बना लेंगे प्रदूषण का अर्थ, ठीक है। ऐसे आप लोग अपने मन से हेडिंग, बाकी मैंने लिखना है इसका बता दिया है, ठीक है। आप हेडिंग बना लीजिएगा और जितना आप हेडिंग बनाए तो मान लीजिए यहाँ 5 हेडिंग बनाए तो 5 हेडिंग हो गया, तो फिर 1 लाइन छोड़कर या 2 लाइन छोड़कर आप लोग यहाँ पे प्रस्तावना सबसे पहले हेडिंग डालकर और प्रस्तावना में आप जो भी चीज़ें हैं आप लोग लिखना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक। अब मान लीजिए ये प्रस्तावना में आपने लिख लिया, खत्म हो गया, तो फिर 1 लाइन छोड़कर आप लोग का मान लीजिए सेकंड अर्थ है कि प्रदूषण का अर्थ, मतलब सेकंड यहाँ पे आपने टॉपिक बनाया है प्रदूषण का अर्थ, तो सेकंड यहाँ पे लिख दीजिएगा कि प्रदूषण का अर्थ। और यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ जो भी हो यहाँ पे आप उसके बारे में यहाँ पे लिखना चालू कर दीजिएगा। ऐसे सिंपली ये भी खत्म हो जाएगा। तो 1 लाइन छोड़कर फिर जो भी तीसरा यहाँ पे आपने हेडिंग बनाया उस तीसरे को यहाँ पे लिख दीजिएगा और ऐसे आप लोग पूरा का पूरा निबंध लिख दीजिएगा, ठीक। तो देखिए मैंने आपको पूरा का पूरा आइडिया एक तरह से दे दिया कि आप लोग को अपना कॉपी कैसे लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग को पूरा का पूरा लिखना है। देखो बाकी मैं जैसे ये शुरू में मैंने लिखा है ये जैसे ये, तो ऐसे मैं मतलब आपको लिख कर पूरा लाऊंगा एक किसी मतलब अलग वीडियो में, पूरा मैं पहले से ही लिख रखूँगा तो उसमें और आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि कैसे लिखना है, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसी प्रकार की कई सारी वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।